इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में शुरुआत करते हैं सीधा एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व। सॉल्व 30x is less than 200. Solve 30x is less than 200 when इसका फर्स्ट पार्ट है x is a natural number, when x is a natural number। तो आपको क्या करना है, जैसे ये दे रखा है 30x is less than 200, जैसे ये दे रखा है तो ये जो 30 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x is less than 200 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो 20 अपॉन 3 जब इसको करेंगे तो 3 6 18, 3 6 18, 20 माइनस 18 is 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 के आगे 0 लगाया, 3 6 18, ऐसे ही 6.6666 आता चला जाएगा। आपने इसको बोल दिया 6.67, मतलब x is less than 6.67। 6.67 से छोटा है x, और वो क्या बोला है उसने, x is a natural number। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, x is equal to, जब नेचुरल नंबर है, जब मेरे को पता है कि इसका रिजल्ट कितना है, कितने नंबर्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इसके आउटकम्स आ सकते हैं। x is less than 6.67, तो 6.67 से छोटा है तो 6 तक ही जाऊँगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में डेसिमल वाले नंबर तो आते ही नहीं, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, x is an integer, x is an integer। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर x हमारा एक इंटीजर होगा तब, ठीक है। तो इफ x is an integer, तो इसके लिए क्या करना होगा वो देखिएगा। वही कैलकुलेशन तो वही सेम है, 30x is less than 200, ठीक है। 30x is less than 200, तो कैलकुलेशन तो वही सेम है, x is less than 6.67। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, हाँ नेगेटिव भी लेंगे साथ में। नेगेटिव भी ले लेंगे, तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 डॉट, ऐसे लिख देंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज तो थी ही, अगर वो नेचुरल था तो 1 से लेकर 6 तक वैल्यू होगी, क्योंकि 6.67 से कम वैल्यू लेनी है मेरे को, ठीक है। अब क्योंकि वो इंटीजर है तो 1 से छोटी वाली वैल्यूज भी होंगी, 0 भी होगा, -1 भी -2 भी, ऐसे करते 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 माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यूज उसकी जा सकती है, ठीक है जी। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 2 है सॉल्व 5x - 3। अच्छा, मेरे पास जो बुक है वो एडिशन थोड़ा पुराना है, तो आप लोग एक बार चेक करके बता देना, कहीं कोई क्वेश्चन हमारा आगे पीछे हो बता देना, कोई क्वेश्चन में गलत नोट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 है सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। Solve 5x - 3 is less than 3x + 1 when, first part है x is an integer, when first part है x is an integer, तो x हमारा इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सारी वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करना है। जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो याद रखिएगा कि जो x वाला जो टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। तो हम ऐसे करेंगे 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। 3x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 5x - 3x, और -3 को इधर ले जाओ तो 3 + 1, तो 5x - 3x इज 2x इज लेस देन 3 + 1 4, तो 2 × 2 2 × 4, मतलब x इज लेस देन 2। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो तो ये आ गया, x इज लेस देन 2।
अब इसका सॉल्यूशन बताना है जब x एक इंटीजर हो। तो जब x एक इंटीजर हो तो उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? x is equal to minus infinity brother what minus 1 0 1 बस, क्योंकि लेस देन 2 है। लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया कि वो प्लस 2 के इक्वल नहीं हो सकता, उससे छोटा छोटा ही होगा। तो 2 से जस्ट छोटा इंटीजर तो 1 ही होता है। ठीक, अगला देखें। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं x इज अ रियल नंबर। x is a real number since x is less than 2, it implies that x belongs to स्मॉल ब्रैकेट लगाकर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। ये समझते हैं? नहीं, सेट्स वाले चैप्टर में करवाया था माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। तो जब भी कभी रियल नंबर होगा ना, तो रियल नंबर के केस में हम ये लिखेंगे ऐसे, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो हमारा x है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये जो हमारा x है वो माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी के भी इक्वल नहीं होगा वो, और प्लस 2 के भी इक्वल नहीं होगा। x कहाँ लाई करेगा? माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, कॉमा लगाकर ऐसे ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें हमारी सारी जो पॉइंट्स वाली, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है वो भी सारी इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है सर, बट एज ए रियल नंबर तो मैं 0 से 2 तक लिखना चाहिए था। 0 से 2 नहीं, रियल नंबर में नेगेटिव भी तो आ जाएगी। रियल नंबर में नेगेटिव वाले नंबर भी तो आते हैं सर। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 हो गया। ठीक है, बताइए कि ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे आहान और अनन्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 के बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। एग्जांपल 3 में है सॉल्व सॉल्व 4x plus 3 is less than 6x plus 7. 4x plus 3 is less than 6x plus 7. अब क्या करिए, इसमें 6x को इधर ले आओ। 4x minus 6x is less than 7 minus 3, ये हो गया। अब 4x में से अगर 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x is less than 7 minus 3 is 4। देखिएगा ऐसा होता है कि हमें ये करना होता है कि जो x वाला हम अपना तरीका ये लेकर चलेंगे कि जो x वाली टर्म है ना, उसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस 2x इज लेस देन 4 हो गया। ठीक है, तो ये होगी कहानी। अब इसमें लेकिन मेरे को ये भी देखना है कि x वाली टर्म हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x वाली टर्म पॉजिटिव इस तरह से नहीं होगी जैसे पहले हुआ करता था ना इक्वेशन में कि आप नेगेटिव साइड को इधर ले जाते थे। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे changing the sign throughout, changing the sign throughout। तो आप थ्रूआउट इसका साइन बदल देंगे। तो साइन कैसे बदला जाएगा? ये माइनस 2x है, ये माइनस 2x का क्या हो जाएगा? प्लस का 2x। ये लेस देन है, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये प्लस 4 है, इसका हो जाएगा माइनस 4। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब आप काट दीजिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन माइनस 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, x इज ग्रेटर देन माइनस 2। इसको सॉल्व करके रिजल्ट ये आया x इज ग्रेटर देन माइनस 2। अच्छा, जब x माइनस 2 से बड़ा है तो यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा था हमको इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि ये हमको नेचुरल नंबर लेना है, इंटीजर लेना है या रियल नंबर लेना है। तो जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आप ये मानेंगे कि ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब ये रियल नंबर ही हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर सब कुछ शामिल हो जाता है रियल नंबर। ठीक है, तो जब कुछ ना दे रखा हो तो आप क्या मानकर चलेंगे कि x इज अ रियल नंबर। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2 का मतलब क्या है? इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, वो माइनस 2 से बड़ा होगा। माइनस 2 से बड़ा क्या होगा? माइनस 1 0 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू माइनस 2 कॉमा इन्फिनिटी।
ऐसे स्मॉल सर अगर ब्रैकेट। किसी पॉइंट पे -2x और -4x होगा, दोनों साइड माइनस हो, हाँ। तब उस माइनस को ऐसे काट देंगे या नहीं काट changing सकते, of तब भी आपको यही करना है, changing of तब भी यही करना है, चेंजिंग द साइन थ्रू आउट। और ये हमेशा एक्चुअली ये शुरुआत से ऐसा ही होता है। बताता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ होता -2x = 4, अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो आप तब भी आप ना साइन ही बदलते थे। तो आपने क्या करा, लेकिन हमने तो ये सीखा था कि भाई माइनस को इधर ले गए, तो या फिर ऐसे लिखा है, मान लीजिए -2x = -4, तो अगर साइन आप बदलेंगे तो -2x क्या हो जाएगा +2x। और ये जो दो पैरेलल लाइंस है ना, इन दो पैरेलल लाइंस को जब आप पलट देंगे, जैसे यहाँ पर लेस देन था, लेस देन को आपने पलट दिया तो ग्रेटर देन बन गया। ये लेस देन ऐसे लिखा हुआ था, इसको आपने पलट कर ऐसे कर दिया तो ये ग्रेटर देन हो गया। अब ये इक्वल टू यानी कि पैरेलल साइंस ऐसे, पैरेलल लाइंस ऐसे हैं, इनको पलट दिया तब भी तो ये पैरेलल ही रहेगी भाई। इन पैरेलल लाइंस को आप घुमा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तब भी तो ये पैरेलल ही रहेगी। ये और -4 को घुमा दीजिए, इसका साइन बदल दो, +4, तो ये हमारा x = 2 हो जाता था। लेकिन छोटी क्लासेस में क्योंकि इनइक्वालिटी होता नहीं था, तो छोटी क्लासेस में ये बता दिया गया कि अगर एक तरफ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव दूसरी तरफ चला जाता है, अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है। तो अब तक आपने ये सीखा था, लेकिन तरीका ये है कि थ्रू आउट मेरे को साइन बदलने होते हैं। समझ गए? ठीक है भाई, बताइए ऑनलाइन जो बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कब आएगा वो भी बताऊंगा, अभी वही बताऊंगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व। एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा, सॉल्व 5 - 2x / 3, 5 - 2x / 3 is less than equal to x / 6 - 5 is less than equal to x / 6 - 5। ठीक है, हमको ये चीज़ सॉल्व करना है। अब देखिएगा ये कैसे सॉल्व होगी। ये हो गया हमारे पास 5 - 2x / 3 is less than equal to, इधर एलसीएम ले लीजिए, तो 6 × 5 = 30, x - 30 / 6, ये हो गया। बाकी सारे काम आपको वैसे ही करने हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब वैसे ही चलता आएगा जैसे पहले इक्वेशन में चलता आया। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, इतना हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इस 2 को इधर ले आओ और इस 1 को इधर ले जाओ। ठीक है, फिर देखिएगा क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस में होगा ये बताओ ना। ये वाला टर्म है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई, साइन नीचे वैसे ही वो जैसा है वैसे का वैसा है। तो 2 को आप इधर ले आए, 2 × 5 - 2x is less than equal to 1 × x - 30। तो 2 × 5 = 10, 2 × -2x - 4x is less than equal to x - 30। -4x + x को इधर ले आए, -x is less than equal to -30 + 10 को उधर ले गए, -10। ये क्या हो गया, -5x is less than equal to -40। अभी नेगेटिव से नेगेटिव जल्दबाजी में काट मत देना, पूरी करना है। चेंजिंग द साइन थ्रू आउट। -5x का साइन बदल दिया, ये हो गया प्लस का 5x, लेस देन इक्वल टू को बदल दिया, हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो गया 40। ठीक है, अब आप कर दीजिए ऐसे 5 × 5, 5 × 8 = 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब x क्या है, 8 से बड़ा, लेकिन उसमें 8 भी शामिल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, 8 भी शामिल है, तो 8, 9, 10 सब कुछ हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट,
8 कॉमा इन्फिनिटी, कोई भी नंबर इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए इन्फिनिटी पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा, जिसमें इक्वल आता है उसमें उस पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है। तो 8 से बड़ा था 8 कॉमा इन्फिनिटी लिखेंगे, लेकिन 8 के इक्वल भी है, तो जब इक्वल भी है तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है जी, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहे हैं सॉल्व 7x + 3 इज लेस देन solve 7x + 3 is less than 5x + 9. Is less than 5x + 9. Full stop. Show the graph of the solutions on number 9. Show the graph of the solution on number 9. इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके ग्राफ को मेरे को नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करना, कैसे करेंगे? सेवन एक्स + 3 इज लेस देन 5x + 9। ये हो गया, 5x को इधर ले आओ, 7x - 5x, 3 को इधर ले जाओ, 9 - 3, 7x - 5x is 2x is less than 6, 2 1 2, 2 3 6, तो हो गया x is less than 3। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तो एक तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो ये आ गया कि x जो है वो 3 से छोटा छोटा होता है, x is less than 3। ठीक है, अच्छा अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिएगा। इधर आएगा -∞, इधर आएगा +∞। ठीक है, यहाँ बीच में लिख दीजिए ऐसे 0 1 2 और 3। जो 3 वाला है, जैसे 1 पर हमने एक छोटी सी लाइन बनाई, 2 पर एक छोटी सी लाइन बनाई, 3 पर कुछ मत बनाना, बस 3 लिख दो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल बना दो, ऐसे एक सर्कल बना दो 3 पर। ठीक, 3 पर आपने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, और यहाँ ऐसे लिख दीजिए -1 -2, बस इतना लिख दीजिए ऐसे, डॉट 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 ऐसे। अब क्या है कि x जो है वो 3 से छोटा छोटा है, तो 3 से लेकर और इन्फिनिटी तक जो पूरी लाइन है उसको थोड़ा सा डार्क कर दो बस। 3 से इन्फिनिटी वाली जो पूरी नंबर लाइन है उसको आपको डार्क कर देना है। बस ये हो गई, और याद रहे कि 3 को डार्क मत करना, 3 पर आपको एक छोटा सा सर्कल बना देना है बस। मतलब ये जो x है ना वो 3 से छोटा छोटा है, 3 के इक्वल नहीं है। अगर सोचिए यहीं पर हमारा रिजल्ट, मान लीजिए यहाँ पर बीच में लेस देन ना लिखकर लेस देन इक्वल टू लिखा होता, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो हमारा रिजल्ट आता x इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब तब मैं 3 को भी डार्क कर देता। ठीक है, 3 पर एक सर्कल तो बनता ही बनता, लेकिन वो सर्कल को अंदर से मैं फिलअप कर देता, पेंसिल से या पेन से मैं फिलअप कर देता, उसको भी मैं डार्क कर देता। ये होता है तरीका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। और देख लीजिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉल्व 3x - 4/2 is greater than x + 1/4 - 1। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। तो इसका जो ग्राफ आएगा, सॉल्यूशन का जो ग्राफ आएगा उसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए।
तो सॉल्व 3x माइनस 4/2 is greater than equal to x plus 1/4 minus 1. इसको सॉल्व करना है. शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन. मेरे को इसका सॉल्यूशन जो है उसको नंबर लाइन पर शो करना है. मैं लिख नहीं रहा. 3x minus 4 upon 2 is greater than equal to x plus 1 और 4 into 1 is minus 4 upon 4. LCM ले लिया. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. x minus 4 upon 1 is greater than equal to x plus 1 minus 4 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये 2 इधर आ जाएगा. 2 into 3x minus 4 is greater than equal to, ये 1 इधर चला जाएगा. 1 into 1 minus 4 is 3 minus 3. ये हो गया. इसको एक्सपेंड कर दीजिए. 2 into 3x is 6x minus 2 into 4 is 8 is greater than equal to x minus 3. तो 6x minus x is greater than equal to 8 किधर चला गया plus 8 8 minus 3. 5x is greater than equal to 5. 5 से 5 कट गया. x is greater than equal to 1. रिजल्ट ये आ गया. अब इस रिजल्ट को आपको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है. बस ये 1 से बड़ा बड़ा होगा तो 1 पर आप क्या करेंगे. 1 पर एक सर्कल बना देंगे ऐसे. और 1 से बड़ा बड़ा यानी कि 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक. 1 से आगे क्या है 2 है 3 है डॉट 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 लगा दो. 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा शेड कर दो. ठीक है ना. थोड़ा सा आपने डार्क कर दिया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक. और फिर यहाँ पर क्या है कि 1 भी इंक्लूडेड है. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि x is greater than 1. क्या है x is greater than equal to 1. इसको आपने क्या करा. इसको आपने डार्क कर दिया ऐसे. 1 पर जो सर्कल बनाया था उसको डार्क कर दिया. अच्छा इसका रिजल्ट ये तो हो गया नंबर लाइन. इंटरवल के केस में इंटरवल मतलब ऐसे कि ये इस तरह से ब्रैकेट में दिखाना. तो वो क्या हो जाएगा. वो होगा x बिलोंग्स टू वो 1 से इन्फिनिटी तक है लेकिन 1 के इक्वल है. 1 के इक्वल है तो 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट और 1 से लेकर इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता है. यहाँ पर क्या था कि x इज लेस देन 3. इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा. x बिलोंग्स टू 3 से छोटा छोटा. कहाँ तक छोटा. माइनस इन्फिनिटी तक छोटा. तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3. जैसे लिखा होता है 1 to infinity तो उसमें इन्फिनिटी को हम लोग उसके इक्वल मानेंगे नहीं. इन्फिनिटी के इक्वल कभी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. इन्फिनिटी टर्म ही इतना बड़ा है. नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसलिए उसको. तो कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के इक्वल कभी हो ही नहीं सकती. इसलिए इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो वहाँ पर हमेशा हमारे पास क्या आएगा. स्मॉल ब्रैकेट ही है. वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं है. ठीक है जी. ऑनलाइन वाले बताएंगे दोनों क्लियर. ठीक है. यस सर. चलिए ठीक है. 1 मिनट वेट करिए बस अभी आगे का करवा दूँ.
आगे बताइए वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें। इसमें आपने एग्जाम्पल नंबर 6 करा ना अभी हमने। तो मार्क्स होते फर्स्ट ठीक। और उसके बाद कितने एग्जाम्पल्स है टोटल? 8 उसके बाद उसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताइए। 26। फिर मिसलेनियस। अच्छा, एक ही एक्सरसाइज के बाद सीधा मिसलेनियस ही। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ नया वाला एडिशन दे दूँ, क्योंकि काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं मेरे में। 2 6.2 एडिशन। नहीं है? हाँ सर 6.2 नहीं मिसलेनियस है, मिसलेनियस में वही मैं देख रहा हूँ ना, वही मैं देख रहा हूँ। तुम्हारा भी शायद पुराना 3 है ना, तो ये तुम्हारा भी पुराना एडिशन फिर है। बहुत मिसलेनियस में 14 क्वेश्चन। बहुत चेंजेस हुए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ले लूँगा मैं भी, नहीं ले लूँगा ना। चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. At least 60 marks का मतलब ये है कि कम से कम उसका जो एवरेज बने वो कम से कम 60 मार्क्स का हो, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एवरेज बनेगा वो एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे let the marks obtained by him in the annual examination be x। एनुअल एग्जामिनेशन को जो मार्क्स मिले हैं उनको हमने x मान लिया। अब उन्होंने ये बोला है कि उसका फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो वो जो मार्क्स हैं एनुअल एग्जामिनेशन वाले वो मैंने x मान लिए। तो जो एवरेज मार्क्स हैं मिनिमम ऑफ 60, मिनिमम ऑफ एवरेज मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स कम से कम 60 होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे एवरेज मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे? फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में कितने मिले हैं मार्क्स? 62। सेकंड टर्म में कितने मिले हैं? 48। ठीक है, एवरेज कैसे निकलता है? 62 प्लस 48 प्लस एक्स। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, हमारे पास अगर मान लीजिए 10 टर्म्स होते हैं तो 10 टर्म्स के जो मार्क्स हैं उनको सबको ऐड करते और डिवाइडेड बाई 10 कर देते। 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को ही एनुअल बोल देते हैं। ठीक है, और 62 प्लस 48 प्लस एक्स अपॉन 3 ये एवरेज हो गया। और एवरेज मार्क्स कम से कम 60 होने चाहिए, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, या तो 60 या उससे ज़्यादा। अब क्या है कि ये जो 3 है, इस 3 को मैं इधर ले जा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। तो 62 प्लस 48, 2 प्लस 8 इज 10, 2 प्लस 8 इज 10, 1 कैरी आ गया। 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, 110 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 into 3 is 180। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। यानी कि उसको कम से कम 70 मार्क्स चाहिए एनुअल एग्जामिनेशन, ताकि उसका जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स का एवरेज आ जाए। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी, अगला देखें एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है फाइंड ऑल पेयर्स of consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। ठीक है, such that their sum is less than 40। consecutive odd natural numbers, odd natural number अगर मैं ये कहूँ कि मेरा consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाला, ठीक है ना। अगर मतलब मैं बोलूँ 1 है तो 1 के बाद अगला जो odd नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो find all pairs of consecutive odd natural numbers।
pairs of consecutive odd natural numbers. Let both of which are larger than 10. Let x and x plus 2 be a pair of consecutive odd natural numbers x and x plus 2 be a pair of consecutive odd natural numbers. अब consecutive odd natural numbers ये क्या है? ये हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए एक नंबर कोई भी और नंबर अगर आप पकड़ेंगे, मान लीजिए 11 आपने ले लिया और 11 के जस्ट अगला वाला जो ऑड नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, उसमें आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, 11 प्लस 2। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर एक हमारे पास नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, सॉरी x है, तो अगला जो कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर है वो कैसे आएगा, उसमें 2 ऐड करके आएगा। तो लेट x and x plus 2 be a pair of consecutive odd natural numbers। तो वो कह रहे हैं both of which are larger than 10, both of which are larger than 10 as per question। x is greater than 10 and x is greater than 10 and x plus 2 is greater than 10। तो x 10 से बड़ा है and x is greater than 10 minus 2, मतलब x 8 से भी बड़ा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी? एंड का मतलब होता है कि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं ना बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, तो दोनों को जो सेटिस्फाई करे वो क्या होगा बताएं? अगर एक नंबर 8 से बड़ा है और एक नंबर 10 से बड़ा है, तो दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा वो होगा x is greater than 10। ठीक है ना, x is greater than 10, क्योंकि अगर कोई नंबर 10 से बड़ा है, मान लीजिए 11 है, तो वो 8 से तो बड़ा है ही, और अगर 8 से बड़े वाले नंबर को लेते हैं तो उसमें 9 भी आएगा, तो वो जो 9 है वो 8 से तो बड़ा है लेकिन फिर वो 10 से बड़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ये कहेंगे इन दोनों का सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि x is greater than 10। मुझे इस पर फोकस करना है, x is greater than 8, ये वाला मैं नहीं लूँगा, समझ गए? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, x is greater than 10, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद वो कह रहे हैं both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40, उन दोनों का जो सम है वो 40 से छोटा होना चाहिए। Also it is given that x plus 2 is less than 40, दोनों का सम 40 से छोटा होना चाहिए। 2x plus 2 is less than 40, तो कॉमन ले लिया, x plus 1 is less than 40, 221, x plus 1 is less than 20, मतलब x is less than 19। तो ऐसी चीज जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, वो कह रहे हैं x जो है वो 10 से तो बड़ा हो लेकिन 19 से छोटा हो। It implies that x is greater than 10 and less than 90। अभी तो ये सॉल्यूशन आया x के लिए, अभी तो ये सॉल्यूशन आया x के लिए, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers। तो सारे आपको पेयर बताने हैं ऑड नेचुरल नंबर्स के, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करें। 19 से कम हो, 19 से कम हो, ठीक है, 19 से छोटा होना चाहिए वो, और x जो है वो 19 से छोटा होना चाहिए और 10 से जो है वो बड़ा होना चाहिए x। ठीक, अब आगे चलते हैं जरा, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सो all pairs of such consecutive all pairs of
such consecutive odd natural numbers will be क्या क्या हो जाएंगे x से जस्ट बड़ा ऑड नंबर 11 और फिर एक x है तो अगला क्या होगा x + 2 यानी कि 13। अगला पेयर देखिए मैंने x को 11 लिया, अब 11 के बाद अगला क्या है 13, ऑड नंबर 13 है तो 13 + 2 यानी कि अगला नंबर है 15, फिर हो गया 15 + 13, ठीक है ना। तो इसमें ये भी आपको चेक करते हुए चलना है कि दोनों जो है ना, दोनों का जो सन है उन्होंने बोला कि सच दैट देयर सन इज लेस देन 40, साथ के साथ ये भी चेक करते चलो कि जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हाँ अभी तक तो हो रही है, 15 + 13 28 हो गया। अगला देखेंगे, सॉरी मैंने 15,17 लिखा है, 15,17 ये 32 हो गया। अगला लिखेंगे 17,19 क्या है x, x + 2 तो x 17 है ना, और सर x स्क्वायर 19 से कम है, x की वैल्यू 19 से कम है, 19 भी कैसे हो गया, 19 नहीं है वो। तो जो अगला नंबर है ना, अगला नंबर क्या है, पहला x है तो दूसरा है x + 2, तो x + 2 जो है वो 19 से कम थोड़ी हो जाएगा, x + 2 तो 21 से कम होगा। कैसे, x 19 से कम है तो x + 2 यानी कि इधर भी 2 ऐड करो और इधर भी 2 ऐड करो, तो x + 2 जो है वो तो किससे कम होगा, तो 21 से कम। समझ गए, दोनों का सम करके देखिए 17,19 कितना हो गया 36, ठीक है। अगला नहीं ले सकते भाई, 19,21 अब नहीं ले सकते, ठीक है ना, ये हो गया जी। इसके बाद आप क्या करें, एक्सरसाइज 6.1 में देखो, मेरी बुक में भी 26 क्वेश्चन दे रखे हैं, यही है 26 है ना। बस एक्सरसाइज 6.1 आप ट्राई करिए, जहाँ पर भी डाउट आएगा तो पूछना। उसके बाद पुरानी बुक में जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है ये दे रखा है, ये कट गया है सिलेबस में से, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ये भी कट चुका है, फिर सीधा मिसलेनियस ही करते हैं, नई बुक के हिसाब से ही करेंगे क्योंकि पुरानी बुक के हिसाब से तो फिर क्वेश्चन आएगा नहीं ना पेपर में, ठीक है। चलिए,